जो ब्राह्मण होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है वो उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। मगर ब्राह्मणों में भी चतुर्वेदी 4 वेद को जानने वाला, त्रिवेदी 3 वेद को जानने वाला, एक वेदी, त्रिवेदी 2 वेद को जानने वाला, तो ऐसे अलग अलग कोटि के ब्राह्मण की एक डेफिनेशन है हमारे सभ्य समाज में। ब्राह्मणों के सभ्य समाज में ये एक वेद को जानना, 2 वेद को जानना, 3 वेद को जानना, 4 वेद को जानना, ये अलग अलग ब्राह्मणों का नाम है। नाम पर से पता लगता है ये चतुर्वेदी है तो 4 वेद को जानना है, त्रिवेदी है तो 3 वेद को जानना है, द्विवेदी है तो 2 वेद को जानना है। तो ये सभी ब्राह्मण हैं। मगर ब्राह्मण क्या होते हैं, जब ब्राह्मण भी उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के साथ साथ विकारों पर जो जीत पाता है, ज्ञान और योग से जो उसका अंत में शरीर छोड़ता है तब अंतमति गति होती है, वो गति नहीं होती है। तो यहाँ भूत प्रेत बन के भटकता है तो ज्ञानी है, उसको ज्ञान भी है मगर अधूरा ज्ञान है। मगर आम इंसानों से तो जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उनसे तो ज़्यादा ज्ञान है, तो ज्ञानी है तो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षसों में ज़्यादा आत्माओं में, ब्रह्म राक्षसों की आत्माओं में ज़्यादा पावर है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान का पावर है, इसलिए ब्रह्म राक्षस बहुत डेंजर होते हैं। तो ये जब ब्राह्मण मतलब अर्थ अधूरे ज्ञानी वासना युक्त शरीर छोड़ते हैं, अंतमति सुगति में आते हैं, तब आत्मा के साथ ज्ञान भी ले गया और विकार भी ले गया, तो वासना युक्त ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म राक्षस बनती है, और वो बहुत डेंजर होती है। ब्रह्म राक्षस किसी में प्रवेश कर जाए तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में भी 7 लेयर होते हैं, तो 7वें लेयर में वो पहुंच जाता है, वो नियर बाय एकदम अंदर 7वें लेयर में चला जाता है और उसका कारण शरीर तक पहुंच जाता है। कारण शरीर तक नहीं पहुंचता मगर कारण शरीर के नज़दीक पहुंच जाता है, तो उसको निकालने के लिए बड़े बड़े ओझा भी उसको निकाल नहीं सकते। अंत में वो आत्मा को मार कर ले जाता है अपने साथ और उस आत्मा को खा जाता है अंत में। तो ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही काम करते हैं। ब्रह्मज्ञानी को कोई भी हो जा, कितना भी बड़ा हो जाओ, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म राक्षस को नहीं निकाल सकता। ब्रह्म राक्षस अंत में उसकी जान लेकर ही जाता है और अंत में उसकी जान को, उसकी आत्मा को ही खा जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच से भी ज़्यादा नेगेटिव पावर होता है उसमें, इसलिए भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये तो उसके सामने, ब्रह्म राक्षस के सामने कुछ भी नहीं है। जो अघोरी होता है, अघोरी होता है तो वो मंत्र तंत्र की साधना स्मशान में जाके सबों पर करता है, सबका मांस खाता है, मदिरा पीता है, और वो जो मरने वाली आत्माएं होती है स्मशान में घूमती रहती हैं, और भी भूत प्रेत होते हैं जो स्मशान में रहते हैं, उनको वो साधना के बल पर भूत प्रेतों को कंट्रोल करता है। तो वो कंट्रोल करके फिर उससे काम कराता है, और फिर ये अपनी अघोरी विद्या होती है, इनके पास ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ज्ञान नहीं होता, उनको केवल अघोरी साधना होती है, वो अघोरी साधना का ज्ञान होता है। तो अघोरी साधना करने वाले भी जब शरीर छोड़ते हैं अंतमते स्वगति में है अघोरी विद्या और वासना, क्योंकि वो जो चिता में जो सब जल रहा है तो सब का मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं। तो मांस और मदिरा पीने वाली आत्माएं जब कितनी खतरनाक होती है, तो अघोरी बहुत ही खतरनाक होते हैं। धरती पर जो अघोरी संप्रदाय है वो बहुत ही खतरनाक है, और भी जो अघोरियाँ जो मरते हैं तो ये खतरनाक पिशाच बनते हैं, भूत प्रेत से भी ऊपर पिशाच बनते हैं, और वो पिशाच बनकर अघोरी बहुत लोगों का अकल्याण करते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेतों को भी कंट्रोल करके चुका होता है और मरने के बाद भी
भूत प्रेतों को कंट्रोल करके उससे काम कराता है तो पिशाच बन जाता है, बहुत बड़ा पिशाच बन जाता है। मगर वो ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकता। ब्रह्म राक्षस तो पिशाचों का भी बाप होता है, इसलिए अघोरी पिशाच बन जाते हैं मरने के बाद जो अघोरी होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान बयान तो होता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते। उसकी अंतमते सुगति वासना इतनी होती है उसके अंदर, बहुत वासना, साधारण इंसान से भी ज़्यादा वासना अघोरियों में होती है। बहुत गंदे काम करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो ये अघोरी संप्रदाय है ये धरती पर बहुत बड़ा श्राप है, धरती पर अघोरी संप्रदाय बहुत बड़ा श्राप है। और जो क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा शंकर तक मानते हैं, शंकर की भी उपासना तो नहीं करते, उपासना तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो विधि होती है, मंत्र तंत्र होता है वो करता है और भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी और कुछ होता नहीं है। उसके पास महादेव का भी ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो छोड़ो, महादेव का भी नहीं होता है, इसलिए बहुत डेंजर होता है। अज्ञानी मतलब उसको एकदम शुद्र टाइप के, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा कहेंगे, आत्मा भी नहीं कहेंगे, ये तो जानवर मिसल है। तो ये सब बहुत डेंजर होता है। ये सभी जो पिशाच बन जाता है, तो पिशाच वाली जो आत्मा है, पिशाच की आत्मा में जब कभी कभी बहुत पावरफुल आत्माएं भी पिशाच बन जाती हैं, उसके आवरण में विषय विकार वासना बहुत होती है, अघोरी बनता है तो वो पिशाच बन जाता है। तो ऐसी पिशाच वाली आत्माएं फिर सूक्ष्म में ऊपर चली जाती है और अनेक भूत प्रेतों को वो खा जाती है, और अनेक भूत प्रेतों को खाकर वो बहुत बड़ा पिशाच बन जाता है। तो ये 2, 3, 4 किलोमीटर तक ऊपर, 3 किलोमीटर तक तो वो जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस जितना ज्ञानी नहीं होता, ब्रह्म राक्षस को ज्ञान होता है इसलिए ऊपर 100 किलोमीटर, 200, 500 किलोमीटर जाता है। मगर ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस भी यहाँ घूम के, वो भी ब्रह्म राक्षस भी बड़े बड़े पिशाचों को खा जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी खा जाते हैं ब्रह्म राक्षस। अब ब्रह्म राक्षसों और ये पिशाचों की आयु, भूत प्रेत तो साधारण रूप में नीचे रहते हैं, 2-3 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाते, मगर पिशाच भी धीरे धीरे बहुत पावर बन जाता है तो 8-10 किलोमीटर ऊपर जाता है, मगर उसको ज्ञान नहीं होता पिशाचों को, केवल एक भूत प्रेतों को खा जाता है। इसलिए भूत प्रेतों को खाने के लिए वो 2-3 किलोमीटर तक ही रहते, ज़्यादा नहीं जाते ऊपर। मगर ब्रह्म ज्ञानियों को ज्ञान ऊपर होता है और पावरफुल आत्माएं होती है ब्रह्म राक्षस को, तो ऊपर 100-200 किलोमीटर तक चली जाती हैं, बहुत आत्माओं को वो खा जाती है ब्रह्म राक्षस भी। ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर पिशाचों को खा जाता है, उसको पता लगता है कि ये पिशाच वाली आत्माओं में बहुत भूत प्रेत खाए तो उसमें पावर है पिशाच में, तो वो ब्रह्म राक्षस पिशाचों को खा जाता है। और उसकी पिशाच और ब्रह्म राक्षसों की आयु ये कल प्रलय तक होती है। कल प्रलय में भी वो उसकी आत्मा नहीं मरती, कल प्रलय में भी आग में जलते हैं, कल प्रलय में पूरे तीनों लोक में आग जलती है, नीचे 7 पाताल लोक में भी आग जलती है। तो ये ब्रह्म राक्षस भी उसका जलकर उसकी आत्मा रह जाती है, तो भी वो कल प्रलय में भी वो उसकी आत्मा जलकर, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता, मगर उसमें जो शरीर है, शरीर सूक्ष्म शरीर में भी आग लगती है। भूत प्रेत सभी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी के शरीरों के जलकर अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अग्नि से फिर आत्मा निकल जाती है आग की प्रलय से। आग प्रलय, कल प्रलय में आग प्रलय होता है, काल अग्नि होती है, तो वो आत्मा निकल जाती है। फिर वो आत्मा के उसके आवरण सब जल के भस्म हो जाते हैं, तब वो जलकर भस्म, जो काल अग्नि में जलकर भस्म होता है, तो आत्मा के ऊपर के आवरण सारे जलकर भस्म हो जाते हैं, तब आत्मा एकदम थोड़ी रिफाइन हो जाती है। उसके आवरण खत्म होने से वो आत्मा निराकार रह जाती है, और आत्मा निराकार बनकर पावरफुल होती है तो ऊपर के लोकों में भी चली जाती है। इसलिए ये कल प्रलय तक उसकी आयु होती है भूत पिशाचों की। फिर कई भूत तो आग में जलकर भस्म हो जाता है,
उसमें आत्मा पावर नहीं होती। मगर जो परम तत्वों की भी आत्मा है, परम आकाश की, परम वायु, परम अग्नि की आत्मा है, तो भी अग्नि में नहीं जल सकती आत्मा, तो फिर यहाँ ही रहती है। कल्प प्रलय में आत्मा यहाँ ही रहती है, मगर निराकारी स्टेज में वायुमंडल में घूमती रहती है आत्मा। ये सभी आत्माएं जो परम तत्वों की है या परम लाइट की है, तो सभी आत्माएं कल्प प्रलय में ऊपर के लोकों में नहीं जा सकती, तो नीचे जलकर निराकार रूप में, सभी आत्माएं निराकार रूप में रहती। शरीर जल जाता है, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर, सभी को काल अग्नि आग लगती है कल्प प्रलय में। विष्णु सूर्य में प्रवेश करके बाहर सूर्य की रोशनी करता है कल्प प्रलय में, तो बाहर सूर्य की रोशनी में जल के उसको भी काल अग्नि ही कहेंगे, अग्नि नहीं कहेंगे, काल अग्नि। इतनी पावरफुल अग्नि होती कि जलाकर भस्म कर देती। मगर आत्मा, जिनकी आत्मा परम तत्व के परम लाइट की बनी है, वो आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि काल अग्नि भी उसकी आत्मा को नहीं जला सकती। काल अग्नि हल्की आत्माओं को जला सकती है, मगर आत्माएं निराकारी रूप में वो रह जाती है, उसके जलकर उसके विक्रम में नाश हो जाते हैं, मतलब आवरण चले जाते हैं, जलते बहुत दुखी होते हैं, जलते काल अग्नि में जलते हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस जो भी हैं सूक्ष्म जगत में, चाहे देवता भी जलते हैं, तो देवता भी जलते हैं, जो ऊपर के लोक में देवता नहीं जा सकते। स्वर्गलोक में भी जब काल अग्नि पहुँचती है कल्प प्रलय में, तो देवता भी जलते हैं। तो देवता, उसका सूक्ष्म शरीर, जो देवताओं का 3 तत्वों का शरीर होता है, तो वो शरीर, सूक्ष्म शरीर जल के अग्नि तत्वों में परिवर्तन हो जाती है, आत्मा बच जाती है। आत्मा अगर पावरफुल है तो बच जाती है, परम तत्व की है तो बच जाती है। देवताओं की आत्मा ज़्यादातर परम तत्वों की होती है, और कभी कभी परम लाइट की भी होती है। तो ये सभी चक्र चलता ही रहता है। ये सभी अर्ध प्रलय, प्रलय में भी वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर में रहती है। स्थूल शरीर का विनाश हो जाता है तो सूक्ष्म में, अर्ध प्रलय में सूक्ष्म में रहती है आत्माएं। तो फिर जब जब उनको लगता है कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में, तो ऐसी आत्माएं फिर दोबारा वासना युक्त आत्मा होती है, तो कलयुग में धरती पर आती है और जन्म लेती वासना युक्त आत्माएं। तो और अच्छी आत्माएं बन जाती हैं, वो पर सूक्ष्म में जाके सुधर जाती हैं, कुछ ज्ञान लेती, सूक्ष्म तन में भी दूसरे लोक में, बुभुर लोक में जाती है, तो वहाँ ज्ञान होता है कई जगह, तो ज्ञान लेती है सूक्ष्म जगत में, तो फिर ऊपर के लोकों में भी जा सकती है। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं का अपना अपना ओन ड्रामा है। अलग अलग आत्माओं की अनेक कैटेगरी की आत्माएं हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना समझना बहुत मुश्किल है। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की